चलिए, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए फिर से रिज्यूम करते हैं ब्रेक के बाद क्लासेस। और हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 की, जहाँ पर हम लोगों ने अभी तक नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीन चीज़ें फाइंड कर ली थी। और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पर हमने बताया था कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो उसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो उस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा। देखो, हमने लगाया 20, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 20 न्यूटन। ठीक है। लगने को तो पीछे 30 न्यूटन भी लग सकता था, पर रिक्वायरमेंट कितने की है? रिक्वायरमेंट 20 न्यूटन की ही है। तो पीछे भी कितना लगेगा? 20 न्यूटन। मैक्सिमम 30 लग सकता था, पर आपने जब 20 लगाया है तो रिक्वायरमेंट भी 20 की है, तो पीछे भी 20 लगेगा। और पीछे 20 लगने का मतलब क्या होगा? पीछे भी 20 न्यूटन लगने का मतलब होगा कि फर्स्ट केस आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शन इज 20। आओ अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट, कितना फोर्स लगाया हम लोगों ने? हमने लगाया बी पार्ट में एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 14 न्यूटन, जो कि किससे ज़्यादा है? एफ आर लिमिटिंग से ज़्यादा है। जो हमने फोर्स लगाया इट इज़ ग्रेटर देन एफ आर की लिमिटिंग वैल्यू। हम लिख देते हैं इट इज़ ग्रेटर देन एफ आर लिमिटिंग, मतलब ब्लॉक मूव करेगा। और अगर ब्लॉक मूव करेगा तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? सबसे पहले बताओ, फ्रिक्शन कैसा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। तो पहले फ्रिक्शन की वैल्यू लिखता हूँ मैं इस बार 25, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 25। और अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? आपने लगाया आगे 40, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 25 डिवाइडेड बाय मास। सॉल्व करने पर कितना आया? 3। आगे कितना? आगे 25, सॉरी आगे कितना? 40, पीछे कितना? 25। तो रिजल्टेंट कितना होगा? आपने 40 लगाया, उसमें से 25 तो फ्रिक्शन लेके चला गया, 15 बचा, तो 15/5 दैट इज 3। सेकेंड पार्ट का आंसर है आपका। देखा कि कितना इजी टॉपिक है। बस लॉज ऑफ मोशन का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। लॉज ऑफ मोशन के ही कंसेप्ट लगा रहे हैं, बस एक फ्रिक्शन और जोड़ दिया उसमें हमने। ठीक है। चलो अब ये ट्राई करो। अब देखो, क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ पहले आपको। क्वेश्चन में करना क्या है, एक ब्लॉक था, उसको मैंने 20 की इनिशियल स्पीड देके छोड़ दिया एज सरफेस पर, जो कि रफ है। तो क्या होगा? फ्रिक्शन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करके उसे रेस्ट पर ले आएगा। रियल लाइफ में भी होता है ना, अगर आप एक ब्लॉक को स्पीड देके ग्राउंड पे छोड़ दो तो क्या होता है? फ्रिक्शन उसकी स्पीड कम करते करते उसे रेस्ट पर ले आता है। वही इसके साथ भी होगा। तो आपको बताना है कि ये रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितने टाइम पर आकर रुकेगा। इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अब करके देखो ट्राई।
आओ ट्राई करके देखें। देखो, हमें अप्रोच क्या यूज़ करना चाहिए, अप्रोच हमें ये यूज़ करना चाहिए कि ब्लॉक तो मूव कर रहा है, सिंपल सी बात है, ब्लॉक मूव कर रहा है मतलब रिलेटिव मोशन है, मतलब आपको सोचना ही नहीं है फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, क्योंकि ब्लॉक तो ऑलरेडी मोशन में है, तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। बताओ एफ आर काइनेटिक कितना होगा, म्यू के इंटू एन 0.4 इंटू 50, दैट इज कितना 20। अब मुझे बताओ इसके कारण इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो कि एक्चुअल में रिटार्डेशन है कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो ए से बी तक। ए टू बी इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितनी है देखो 20, बी पर 0, एक्सेलरेशन -4, रिटार्डेशन है तो आपको टाइम निकालना है और एस निकालना है। क्या करेंगे बताओ, पहले लगा दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर एस इक्वल टू, आपको याद है मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई थी, v प्लस यू बाई टू इंटू टी, सबसे छोटी इक्वेशन 50 मीटर। ये आपका आंसर आना चाहिए, टाइम का 5 और डिस्प्लेसमेंट का 50, 50 मीटर दूर 5 सेकंड पर आकर वो रुक जाएगा। इस टाइप का अप्रोच हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में चेंज है, इस बार हमने क्या करा, ब्लॉक को कंप्रेस करना स्टार्ट करा है, ऊपर से कंप्रेस करना स्टार्ट करा है। अब आपको फाइंड करना है मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को हम ऊपर से कंप्रेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, काफी लोगों का इसमें भी सही आंसर आ गया है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो। नॉर्मल रिएक्शन इस बार 50 नहीं 60 होगा, ग्रेविटी तो लग ही रहा है नीचे, ग्रेविटी के साथ साथ आपने 10 न्यूटन और लगाया, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 50 + 10 60। समझ में आता है ना सबको ये नॉर्मल रिएक्शन 60 क्यों आया। बढ़िया। नॉर्मल रिएक्शन 60 आने के बाद एफ आर की लिमिटिंग वैल्यू निकालो, लिमिटिंग कितना होता है,
म्यू एस इंटू एन 36। तो इसका मतलब अगर आपको मूव कराना है तो 36 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे कम लगाओगे तो मतलब नहीं है, इतना भी लगाओगे तो भी मूव नहीं करेगा, 36 से जस्ट ग्रेटर। मिनिमम फोर्स शुड बी जस्ट ग्रेटर देन 36 न्यूटन। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन ये रहा। फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना आराम से। क्वेश्चन नोट नहीं कर पाते, सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो, स्पीड ज़्यादा है। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है। हमें नहीं पता था, हमें तो लगा कि सब कुछ बढ़िया स्पीड से चल रहा है। ठीक है, टाइम दे देंगे। 36 न्यूटन से ज़्यादा का मतलब होता है 36.00001। चलिए, आंसर्स तो बहुत सारे आए हैं, देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। 50 एट एन एंगल 37 डिग्री के दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक तो आगे वाला होगा 40 न्यूटन और ऊपर वाला होगा 30 न्यूटन। तो समझ में आता है सबको, है ना। और नीचे ग्रेविटी तो लगना ही है 50। देख लो आराम से, समझ लो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 के दो कंपोनेंट, आगे 40 ऊपर 30, पीछे फ्रिक्शन जो लगेगा और नीचे ग्रेविटी जो कि 50 लगेगा 5G पे। अब इसके बाद पहले तो मुझे ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ इस पे। नॉर्मल रिएक्शन होगा 20, 50 में से 30 तो चला गया, रिमेनिंग जो है वो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए 20।
18 नहीं होगा, 20 होगा। ठीक है, समझ में आया? अब 20 लगने के बाद एफ आर की लिमिटिंग वैल्यू बताओ। म्यू एस इंटू एन, और एफ आर की काइनेटिक वाली वैल्यू बताओ। अब देखो, जो आगे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो है 40, जो कि लिमिटिंग से ज़्यादा है, मतलब मूव करेगा। और अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? काइनेटिक। मतलब कि उस 5 kg के ब्लॉक पर, जिस पर आगे आपने 40 लगाया है, उस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, और उसका एक्सेलरेशन होगा 40 माइनस 8/5, 32/5, 6.4। हाउ विल एन बी 20? आप लॉज ऑफ मोशन याद करो, सबसे बेसिक क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का ये। वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो, n+30 = 50, है ना? अब पूरा लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद ये तो क्लियर होना चाहिए सबको कि नॉर्मल रिएक्शन हमने 20 कैसे लिखा। आप सोचो, 50 न्यूटन का वेट है ब्लॉक का, 30 न्यूटन तो आपने खींच दिया, तो ग्राउंड को कितना देना पड़ेगा? बचा हुआ 20 न्यूटन देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है ना। इससे पता चलता है कि वीकेंड पे कोई रिवाइज नहीं करते हो, दोस्तों के साथ बस दिन भर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, गेमिंग करना और पार्टियां करना, और लापरवाहियाँ जितनी भी होती हैं सब करना। इसका मतलब कुछ भी रिवीजन नहीं हो रहा है, 1% भी रिवीजन नहीं हो रहा है। किसी ने मैसेज किया है स्पीच की, अर्ज किया है ना करो पढ़ाई अधूरी, अर्ज किया है ना करो पढ़ाई अधूरी, ना करो वादे फर्जी, आगे क्या आएगा हम ना बताएंगे, क्योंकि हमारी शायरी हमारी मर्जी। ये क्या है भाई? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हम खुद कंफ्यूज हो गए, क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं नहीं, ओरिजिनल शायर नहीं है, कि ये डुप्लीकेट है। एक्चुअली जैसे वो बैटमैन मूवी में था ना, डार्क नाइट राइजेस वगैरह में होता था, डार्क नाइट राइज, डार्क नाइट में था, डार्क नाइट राइजेस में था, डार्क नाइट में था, हाँ। कि वो असली बैटमैन के अलावा क्या था, उसके बहुत सारे क्लोन बैटमैन भी आ जाते थे, है ना, डुप्लीकेट बन जाते थे तो उसके। कर लिया करो भाई रिवीजन, बिना रिवीजन के बैठ जाते हो क्लास में। नींद से उठे क्लास में बैठ के, ऐसा नहीं चलेगा काम, रिवीजन करा करो रोज। सोने के पहले रिवाइज करके सोना है, उठने के बाद रिवाइज करके उठना है। ये अच्छी आदतों में माना जाता है।
बिल्कुल सही, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा-सा चेंज भी है। चेंज चेंज क्या है देखो, सबसे पहले 5 केजी पर सबसे पहला फ़ोर्स, 50 के 2 कंपोनेंट, आगे कितना 40, नीचे कितना 30, ग्रेविटी कितना 50, वो तो लगेगा ही, 5 केजी है तो 50 लगेगा। नॉर्मल ऊपर, फ्रिक्शन पीछे, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि नॉर्मल कितना होगा इस बार? 80 होगा। नॉर्मल 80 होने के बाद फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालो, म्यू एस इंटू एन, 32। आपने लगाया है 40 न्यूटन, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 32 है, मतलब मूव तो करेगा, और क्योंकि मूव करेगा तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? काइनेटिक लगेगा, तो काइनेटिक भी निकालना पड़ेगा अब आपको। 0.3 एफ आर काइनेटिक, म्यू इंटू एन, 24। अब आपने आगे लगाया 40, अब आपने आगे लगाया 40, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 24, तो 40 माइनस 24 डिवाइड बाय 5 इज एक्सेलरेशन। ये आपका आंसर आना चाहिए था। सब कुछ बड़ा ही सिंपल है, सब कुछ बड़ा ही ईज़ी है इस टॉपिक में। क्वेश्चन नोट नहीं हुआ? क्वेश्चन तो पहले नोट करना है ना। पहले क्वेश्चन नोट करना है, जब क्वेश्चन दिखाते हैं उसके बाद जब सॉल्यूशन आता है तब सॉल्यूशन पर खराब माउस है हमारा। आओ अब ये क्वेश्चन करो। ये कुछ यूनिक है इसमें। इसमें अब यूनिक क्या है पहले समझते हैं। देखो इसमें यूनिक ये है कि इस बार आपने इसको वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया, आप समझ पा रहे हो? 2 केजी के ब्लॉक को आपने वर्टिकल वॉल होती है ना, ग्राउंड नहीं, वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट इसको आपने प्रेस करा। एफ फोर्स लगा के 2 केजी के ब्लॉक को आपने वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट प्रेस करा, म्यू एस और म्यू के आपको दिए हुए हैं। अब आप फाइंड करो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग। मतलब अगर आप बहुत कम फोर्स लाओगे तो क्या होगा? ब्लॉक तो नीचे स्लिप कर जाएगा। अगर ज़्यादा फोर्स लाओगे तो ब्लॉक रेस्ट करेगा। ट्राई करना, आपका मोबाइल लेना, वॉल पे रखना एक साइड से और दूसरी साइड से उसको प्रेस करना। देखना अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लाओगे तो नीचे नहीं गिरेगा, पर प्रेस कम फोर्स से करोगे तो सीधा नीचे स्लिप करके गिर जाएगा। तो वही आपको फाइंड करना है कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है।
आओ सॉल्व करके देखें और समझें क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस पे सबसे पहला फ़ोर्स कन्फर्म वे में कौन-सा लगेगा? कुछ और लगे ना लगे, ग्रेविटी तो कन्फर्म लगेगा और नीचे स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर, राइट? फ्रिक्शन लगना चाहिए ऊपर। अब मुझे बताओ रेस्ट पर कब रहेगा? जब फ्रिक्शन कितना हो? ग्रेविटी के इक्वल हो तभी रेस्ट पर होगा। अब मुझे बताओ कि जब आप फ़ोर्स लगा रहे हो, मिनिमम पॉसिबल फ़ोर्स जिसके लिए जस्ट रेस्ट पर हो, मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग है, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसे रोक के रख रहा है। लिमिटिंग वैल्यू है, फ़ोर्स थोड़ा-सा और कम कर दूँगा, तो स्लिप करने ही वाला है। अभी इतना फ़ोर्स लगा के रखा है कि जस्ट रेस्ट पर है, ज़रा-सा फ़ोर्स मैंने और कम करा कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगा और ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट करेगा, व्हिच मीन्स कि हम चाहते हैं कि जो फ्रिक्शन है, कैसा हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 2G हो और साथ में हमें ये भी पता है एफआर लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एस इनटू एन। तो यहाँ से मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? जितना आप फ़ोर्स लगा रहे हो, जितने फ़ोर्स से आप ब्लॉक को कंप्रेस कर रहे हो, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। आप ब्लॉक को वॉल के अगेंस्ट कंप्रेस कर रहे हो, तो वॉल भी उसको वापस पुश करेगी सेम फ़ोर्स से, तो F इक्वल टू N होगा। तो ये वैल्यू उठा के रख दो इधर, ये वैल्यू उठा के रख दो इधर, देखो क्या आता है? एफ आर लिमिटिंग मतलब म्यू एस इंटू एफ इज इक्वल टू 2G। तो म्यू एस कितना? 0.5 इंटू एफ इज 20, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन तो लगाना पड़ेगा या उससे ज़्यादा भी चल जाएगा। उससे कम लगाया तो ब्लॉक हाथ से चला जाएगा। अब ये करने के बाद क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट करो। अब आपको ये दिया हुआ है कि अगर फ़ोर्स हमने इतना लगाया तो क्या होगा? ये करो ट्राई। देखो, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आएगा। आपने फ़ोर्स लगाया 30, ज़रूरत थी 40 की।
अब आपने ज़रा से ही कम लगा दिया, तो बताओ क्या होगा? स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? और स्लिप करेगा तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कौन-सा लगेगा? काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू के इंटू एन, पर एन कितना होगा? जितना आप कंप्रेस कर रहे हो उतना ही नॉर्मल होगा। कंप्रेस किया 30 से तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा 12। अब बताओ नीचे ग्रेविटी कितना है? ग्रेविटी 20 में से 12 तो चला गया। ग्रेविटी था 20 का, उसमें से 12 तो चला गया। अब बचा कितना? 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 4 का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा? 4, और फ्रिक्शन होगा 12। फर्स्ट पार्ट का आंसर है मेरा। काफ़ी लोगों का ये आंसर आ चुका था पहले मैसेज में। गुड। आओ अब सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट तो सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आएगा जब आपने फोर्स लगाया 50, 50 ज़्यादा है 40 से, मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, रेस्ट पर होगा। और दूसरी बात, फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितनी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कितने की है? सिर्फ 20 की है। देखो, ग्रेविटी है 20, उसको रोकने के लिए सिर्फ ऊपर 20 की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लगेगा। कुछ लोगों ने क्या करा, म्यू एस इंटू एन निकाल दिया। सोचो म्यू एस इंटू एन कितना आ रहा है? म्यू एस इंटू एन आ रहा है 0.5 इंटू 50, 25। अब नीचे 20 लग रहा है, ऊपर 25 लगेगा तो ऊपर ही चला जाएगा वो। तो समझ में आना चाहिए सेकंड वाले में एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन इज ओनली 20। क्वेश्चंस इसमें बहुत ईज़ी होते हैं फ्रिक्शन में, बस थोड़ा-सा आपको है ना उसकी वो फ़ील आनी चाहिए कंसेप्ट की। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में समझ में आ गया कि कब स्टैटिक लगना है, कब काइनेटिक लगना है, तो क्वेश्चन अपने आप बनते जाएँगे। चलो, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बाद। ये फ़ेवरेट क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। ये करने पे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने पर, ये ट्राई करके देखो।
आओ सॉल्व करके देखें, पर पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूनिफॉर्म रोप थी, मास m लेंथ l की, इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विथ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ऑफ फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल टेबल था। 3D में बनाने का ट्राई करें क्या? करते हैं, चलो थोड़ा सा ट्राई। ये देखो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल टेबल था, उसके पैर वैर नहीं बना रहे हम, और एक रोप रखी हुई है। रोप कैसे रखी है, थोड़ी सी पार्ट टेबल पे रखी हुई है और थोड़ा सा पार्ट उसका हैंग कर रहा है नीचे ऐसे। अब अगर बहुत ज़्यादा पार्ट नीचे हैंग करेगा तो रोप तो स्लिप कर जाएगी, होता ही है रियल में भी। तो इसमें लिखा है कि 1/3 पार्ट जो है वो टेबल के बाहर हैंग कर रहा है। तो मुझे बताओ उसका मास कितना होगा, m/3। जो टेबल पर है उसका मास कितना होगा, 2m/3। जो हैंग कर रहा है उसका मास m/3, जो टेबल पर है उसका मास 2m/3। अब जो हैंग कर रहा है उसकी बात करता हूँ मैं पहले। ये जो पोर्शन हैंग कर रहा है पहले इसकी बात करते हैं। बताओ इस पे ग्रेविटी कितना लगेगा। इस पे ग्रेविटी लगेगा mg/3। और वही ग्रेविटी ये किस पे ट्रांसफर करेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन देख रहे हो, वही ग्रेविटी किस पे ट्रांसफर करेगा, ये इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे से समझ लो। इसमें डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो डायग्राम ऐसे बनेगा। इस पे लगेगा mg/3 नीचे, m/3 इंटू जी नीचे, और टेंशन ऊपर। तो टेंशन कितना होगा, mg/3, वो रेस्ट पर है। वो वही टेंशन इस पर कहाँ लगेगा, पिंक वाले पर। पिंक वाले पर वही टेंशन लगेगा लेफ्ट में, सॉरी राइट में। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन उसे रोकने के लिए पीछे लगेगा। रुका हुआ है इसका मतलब टेंशन और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। पर मुझे बताओ एफ आर लिमिटिंग कितना होता है, एफ आर लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू एन। मुझे ये बताओ इसमें एन कितना होगा। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑन वो पोर्शन जो टेबल पे रखा है। जो पोर्शन टेबल पे रखा है उस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। जो पोर्शन टेबल पे रखा है उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा 2mg/3। बस अब क्या करो, सॉल्व करके देखो क्या आता है। एफ आर लिमिटिंग आ जाएगा यहाँ से म्यू एस इंटू 2mg/3, म्यू एस इंटू 2mg/3। और वो एफ आर लिमिटिंग किसके इक्वल है, टेंशन, और टेंशन mg/3। मतलब इक्वेशन सॉल्व करी है हमने। आगे आप कंफ्यूज मत हो ना, मैंने बस ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व करी है। आप सॉल्व करोगे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। म्यू एस निकालना है, म्यू एस दिख जाएगा आपको 0.5। कोई कंफ्यूज हो सकता है कि सर ये कैसे आया, तो ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व करा है म्यू के लिए। काफ़ी लोगों का वैसे सही आ गया था, ये अच्छी बात है कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये ट्राई करो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें आपको। आपको एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, उसको बस मूव करवाना है। म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू एस म्यू के सब इक्वल ले लो आप तो। म्यू एस म्यू के सब इक्वल है। म्यू की वैल्यू दी है √3। आपको किसी भी तरह से इसको मूव कराना है, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, मिनिमम कितना फोर्स लगेगा।
थोड़ा-सा आपको आंसर मैं बता दूँ क्योंकि काफ़ी लोग उस उम्मीदों के साथ हैं कि आंसर जो सोच रहे हैं वो आएगा। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, 2-3 लोगों का आंसर सही आ गया है वैसे। देखो ये किसी ने नहीं कहा कि हॉरिज़ॉन्टल फ़ोर्स चाहिए। फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हॉरिज़ॉन्टल नहीं लिखा है मैंने, आप समझ रहे हो? हॉरिज़ॉन्टल लिखा होता तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता। जितने लोगों ने आंसर बताया है सबका आंसर सही होता। अगर हॉरिज़ॉन्टल होता तो n होता 50 और μs से मल्टीप्लाई करते, पर ये क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना देता अब। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए जितने होने थे। आपसे कहा गया है कि इसको बस हिलाना है, देखो मूव कराना है। जिसने आंसर दिया 50√3, आप इमेजिन करो 50√3 50 से ज़्यादा है। अगर मैं इसको लिफ्ट भी कर दूँगा, तो भी 50 न्यूटन में ही लिफ्ट हो जाएगा, तब भी तो मूव कर लेगा। तो आपको पता करना है कि इसको सिर्फ़ मूव कराने के लिए, अपनी जगह से हिलाने के लिए कम से कम कितना फ़ोर्स लगना चाहिए। आंसर आपको दिख गया है 25√3। और थोड़ा-सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ होगा। चालू हो गया ना आप लोगों का तो ट्रिग्नोमेट्री भी अब। हाँ, तो बस फिर क्या दिक्कत है? ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ होगा। कर लूँगी फिर तो अपने हिसाब से थोड़ा-सा ट्राई करना। करोगे इसको ट्राई? चलो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और कल का डाउट क्लास अगर होगा तो वो अपना टाइमिंग वही रहेगा, 2:45 से 3:45 अगर होगा तो। मैं एक्चुअली मैसेज कर दूँगा। 2 के आसपास ही आपको कंफर्मेशन वाला मैसेज मिल जाएगा अगर डाउट क्लास होगी तो, और नहीं तो फिर इस वीक जब भी होती है उसका आपको कंफर्मिंग मैसेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? चलो, एक होमवर्क ये है और क्वेश्चन ये वाला, और बाकी तो अपन फिर फ्रिक्शन की 1-2 क्लासेस हो जाए उसके बाद आपको बिगिनर बॉक्स भी दे देंगे होमवर्क के लिए इसके, है ना? चलो इसको यहाँ पे पॉज़ करते हैं, आगे फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। गुड बाय एंड टेक केयर।